हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज कंजक्शंस। तो बच्चों, yesterday we have completed the topic conjunctions. Today we are going to discuss the exercise. I hope it is clear to you. अगर नहीं है, समझ में आया है तो कहीं पे भी आप कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों, कंजक्शंस क्या होते हैं। तो कंजक्शन सिंपल है बच्चों, वर्ड टू वर्ड को कनेक्ट करते हैं, फ्रेज टू फ्रेज को कनेक्ट करते हैं, क्लॉज टू क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। बट आपको समझना है कि 3 टाइप्स के कंजक्शन कौन से होते हैं बच्चों। एक होता है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। क्लियर। तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर कंजक्शन। ये सिंपल है, आपको हेल्प करते हैं टू मेक लॉन्ग सेंटेंसेस या लंबे सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है, टू कंबाइन द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन टू फॉर्म अ शॉर्ट सेंटेंस। छोटा बनाने के लिए भी और बड़ा बनाने के लिए भी यू कैन यूज डिफरेंट कंजक्शन। क्लियर। तो सिंपल सा क्या है बच्चों, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंजक्शन किस किस को जोड़ते हैं, वर्ड टू वर्ड, शब्दों को। नेक्स्ट इज योर फ्रेजेस को, एंड थर्ड इज योर क्लॉजेस को। शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को क्लियर ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइन या कनेक्ट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि वर्ड से वर्ड, जैसे हमने जो है डिटेल में भी पढ़ा था कि ऐसे शब्दों को करते हैं, नाउन टू नाउन को करते हैं, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, एडवर्ब टू एडवर्ब को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली कोई फ्रेज होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या बंच ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो उनको किस तरह से ये ज्वाइन करता है वो भी हमने डिस्कस करा था। क्लॉजेस को कैसे करते हैं वो भी हमने डिटेल में डिस्कस करा। तो फर्स्ट हमने करा था बच्चों, तो एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस करी थी, वी ईट पिज्जा, और चॉइस थी यहाँ पे। पहला हमारा टाइप था बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए एक एक्रोनिम मैंने आपको बताया था, फैन वॉइस। इससे आप इजीली यू कैन लर्न कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़े थे, डिफरेंट एग्जांपल्स। नेक्स्ट किस तरह से वर्ड टू वर्ड, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, वर्ब टू वर्ब, कैसे हमने विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस ने किस तरह से हमारी हेल्प करी थी टू जॉइन वर्ड टू वर्ड, फ्रेजेस टू फ्रेजेस, क्लॉजेस टू क्लॉजेस, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव। क्लियर। तो यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट जो है अंडरलाइन करके यहाँ पे बताया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल बताया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस करे थे बच्चों कोरिलेटिव कंजक्शन, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं बच्चों, पेयर्स में कंजक्शंस को यूज करते हैं। टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं। तो पेयर ऑफ कंजक्शंस आर योर कोरिलेटिव कंजक्शंस। क्लियर। तो यहाँ पे एग्जांपल भी बताया था, इधर यू और योर क्लासमेट हैज जस्ट स्टोलन माय पेन। तो यहाँ पे हमने दोनों जो है पेयर को यूज करा है, पेयर को यूज करा है इधर और को प्रोनाउन को नाउन से ज्वाइन करने के लिए। क्लियर। सिमिलरली यू कैन नीदर रीड नॉर राइट, वर्ब को वर्ब से हमने कनेक्ट किया था। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए हमने यूज करा था बोथ एंड। सिमिलरली नो सूनर डिड, तो यहाँ पे भी 2 सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है माय वाइफ एंटर द किचन, और दूसरा सेंटेंस है द कुक स्टूड अप। तो 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को हमने कोरिलेटिव कंजक्शंस की हेल्प से ज्वाइन किया था। क्लियर। नो सूनर डिड माय वाइफ एंटर द किचन देन द कुक स्टूड अप।
सिमिलरली दो ही इज, तो दो के साथ हमेशा आप येट यूज करेंगे, बट को नहीं यूज करना है। क्लियर? दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, कि वो पुअर है फिर भी क्या है, वो ईमानदार है। सिमिलरली द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड नीदर हिम नॉर हिम, तो नीदर और नॉर को हमने कैसे यूज करा है, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, रेदर देन। नेक्स्ट है यहाँ पे ईदर और को हमने यहाँ पे यूज करा था, हाउ वी यूज ईदर और, ही में ईदर हैव टी और कॉफी। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस, एक आपका क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और दूसरा क्लॉज क्या होता है आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज। दो को एक यहाँ पे हमने एग्जांपल से हेल्प बताया, शी हैड डाइड, तो शी हैड डाइड अपने आप में कंप्लीट है कि वो मर चुकी है। क्लियर? मर चुकी थी। बिफोर शी रीज 25, कि 25 साल से पहुंचने से पहले, तो ये इसका कनेक्शन किससे है आपका, शी हैड डाइड। तो यहाँ पे क्या है, शी रीज 25, बिफोर शी रीज 25, ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है आपका, अरे सॉरी, शी हैड डाइड आपका इंडिपेंडेंट है, और ये क्या, डिपेंडेंट मीन्स दूसरे पे आश्रित है। क्लियर? तो ये क्या है आपका डिपेंडेंट। डिफरेंट यहाँ पे जो है कंजक्शन स्ट्रिप्स दी गई हैं। यहाँ पे हम किस तरह से टाइम के लिए, कंपैरिजन के लिए, कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं, ये भी हमने यस्टरडे भी डिस्कस। नेक्स्ट रीजन के लिए, रिलेटिविटी के लिए, ओपिनियन के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने रूल्स पढ़े थे कि किस तरह से हमें कॉमा लगाना है, कहाँ पे हमें कॉमा नहीं लगाना है, वो भी हमने डिस्कस करा था। क्लियर? अगर बीच में यूज कर रहे हैं आप, तो कोई कॉमा यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ जो है हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों यस्टरडे, आई एंजॉय ड्रिंकिंग टी लाटे, तो यहाँ पे एक टी का जो है नाम दिया गया है कॉफी का, लाटे, बट आई लाइक एक्सप्रेसो लाटे मू, तो यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पे क्या है, मैं एंजॉय करता हूँ ड्रिंकिंग ग्रीन टी लाटे, बट परंतु आई लाइक एक्सप्रेसो लाटे मू। आई वेंट टू एरिजोना, मैं एरिजोना गया, क्योंकि यहाँ पे मेन रीजन क्या है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू विजिट माई ग्रैंडफादर, तो रीजन क्या है हमारा, मेन रीजन क्या है, आई वॉन्टेड टू विजिट माई ग्रैंडफादर, तो बट और बिकॉज यहाँ पे क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कार्ल डज नॉट वांट टू थ्रो अवे हिज टॉय कलेक्शन, नॉर डज ही वांट टू डोनेट देम टू चैरिटी, ना ही वो जो है उनको फेंकना चाहता है, ना ही उसको चैरिटी में देना चाहता है, तो नॉर क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। रॉबिन टुक ए नैप आफ्टर जॉन केम होम, तो यहाँ पे क्या है, ये डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, तो ये कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आई ड्राइव द कार वेन एवर शी इज अवे, तो मैं ड्राइव जो है, आई ड्राइव द कार, मैं कार ड्राइव करता हूँ, बट कब करता हूँ, वेन एवर शी इज अवे, जब वो घर पे नहीं रहते, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। ईदर मोहन नॉर, तो ये क्या है, ईदर और आपका क्या है बच्चों, को रिलेटिव कंजक्शन, क्योंकि ये एक सेंटेंस को दूसरे से क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, को रिलेट कर रहा है, ईदर और पेयर है यहाँ पे, तो जहां पे भी आप पेयर में यूज करेंगे कंजक्शंस को, तो क्या कहलाते हैं आपके, को रिलेटिव कंजक्शंस। Jacob is not only, अब यहाँ पे देखो, not only offering a ride home but also, तो यहाँ पे भी पेयर में यूज करा है कोरिलेट। Sammy kept talking in class, therefore इसलिए he got in trouble. She went into the store higher, she she didn't find anything she wanted to buy. I like you a lot, in fact I think we should be best. तो इस तरह से डिफरेंट हमने यहाँ पे कंजक्शंस को यूज करे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है बच्चों, एग्जाम में आता है,
या तो आपको ब्रैकेट में कंजक्शन दिए रहेंगे या फिर आपको अंडरलाइन करना है या आपको बताना है कि किस टाइप का है। तो हम सारे जो है एक्सरसाइज करेंगे 1 बाय 1 बच्चों। तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें कि किस तरह से एग्जाम में हाउ टू डू द एक्सरसाइज। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है, वर्क हार्ड। यहाँ कंडीशन लगाइए, वर्क हार्ड और यू विल फेल। या तो मेहनत करो या फिर क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो दो बातें बोली हैं कि एक तो मेहनत करो और दूसरा क्या हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज यू विल फेल। तो अंडरलाइन करना है बच्चों। और सिंस इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल। सिंस किसके लिए कहाँ यूज करते हैं, डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं या डेफिनेट कुछ काम हो रहा है आपका। जैसे यहाँ पे क्या है, सिंस इट इज रेनिंग, कि सिंस जो है या बारिश हो रही है, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो डेफिनेट है, इससे क्या पता चल रहा है कि डेफिनेट जो है बारिश हो रही है। अगर फॉर लिखेंगे तो क्या होगा, इनडेफिनेट। तो सिंस क्या है आपका, कंजक्शन है, क्योंकि कंबाइन कर रहा है दो सेंटेंस को, कि एक तो बोल रहे हैं कि इट इज रेनिंग, कि बारिश हो रही है और मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ। तो सिंस इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, कि मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि रीजन क्या है कि वो ईमानदार है। आई नो वेन ही विल कम, तो यहाँ पे भी क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है कि आई नो, मैं जानता हूँ, वेन ही विल कम, कि वो कब आएगा। ही इज पुअर स्टिल पीपल लव हिम, कि वो पुअर है, गरीब है, फिर भी पीपल लव हिम। तो स्टिल इज योर कंजक्शन। द सन सेट एंड द नाइट फेल, ऑब्वियस है ये भी। दो सेंटेंस है कि जब सन सेट होगा तो क्या होगा, राइट फेल, नाइट फेल, रात होगी। तो यहाँ पे क्या है, द सन सेट एंड और द नाइट फेल। टॉम हैज फेल्ड, अब टॉम क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। बट जॉन हैज पास, तो दो बातें कही हैं यहाँ पे। एक तो टॉम जो है फेल हो चुका है और जॉन क्या है, पास हो चुका है। परंतु टॉम हैज फेल्ड, फेल हो चुका है, और परंतु जॉन जो है पास हो चुका है। दोनों फ्रेंड है, एग्जाम दे, एक पास हो गया एक फेल हो गया। आई डू दिस इफ आई एम अलाउड, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा इफ, तो एक क्या है दूसरे पे डिपेंडेंट है कि आई एम अलाउड, अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं ये काम करूंगा। ही कुड नॉट पास दो ही ट्राइड हार्ड, ऑब्वियस है कि ही कुड नॉट पास, तो यहाँ पे भी दो बातें बोली हैं। ही ट्राइड हार्ड, कंडीशन लगाइए कि ही कुड नॉट पास, ये वो पास नहीं हो सकता यदि वो क्या करेगा, दो ही ट्राइड हार्ड, कि अगर मेहनत करेगा। क्लियर? तो इस तरह से एग्जाम में आएंगे बच्चों आपको, अंडरलाइन द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो डिफरेंट जो है आपको सेंटेंसेस दिए रहेंगे एक्सरसाइज में, और यू हैव टू अंडरलाइन दोज वर्ड्स जो आपको बता रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं सेंटेंसेस को, या वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को। क्लियर? नेक्स्ट टाइप के आते हैं बच्चों एग्जाम में, द वेदर इन टेक्सास इज हॉट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि वेदर कैसा है, टेक्सास का, हॉट है। दूसरा सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं और फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे कंजक्शन। इट्स नोन टू गेट कोल्ड देयर एज वेल, परंतु, तो यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, द वेदर इन टेक्सास इज हॉट बट इट इज नोन टू, पर किसके लिए जाना जाता है, परंतु ठंड के लिए, टू गेट कोल्ड देयर एज वेल। तो यहाँ पे क्या है, द वेदर इन टेक्सास इज हॉट, परंतु किसके लिए जाना जाता है, ये गेट कोल्ड देयर एज वेल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बट। द वेदर इन टेक्सास इज हॉट बट इट्स नोन टू गेट कोल्ड देयर एज वेल। दूसरा देखते हैं बच्चों, डैश इट रेन्स ऑन संडे। अगर किसी बच्चे को आता है तो हैंड रेस कर सकते हैं।
अगर किसी बच्चे को यहाँ पे एक्सरसाइज करे, वी आर डूइंग एक्सरसाइज, अगर आपको आंसर आता है तो यू कैन रेज योर हैंड। क्लियर बच्चों? तो हाथ खड़ा करके बताएंगे अगर आपको आंसर आता है। तो डैश इट रेन्स ऑन संडे, आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव। तो यहाँ पे कंडीशन दी है कि यदि संडे को बारिश होती है, तो कौन सा आएगा बच्चों यहाँ पे कंजक्शन? जैसे पहला मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या आएगा, द वेदर इन टेक्सास इज हॉट बट, परंतु, राइट, तो बट हमारा कंजक्शन है। अब नेक्स्ट में क्या है, डैश इट रेन्स ऑन संडे, आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव। यदि संडे को बारिश होती है तो कौन सा कंजक्शन आएगा बच्चों? मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे आएगा बच्चों इफ। तो कई बच्चों ने हैंड रेज करे थे, तो वेरी गुड बच्चों, इसी तरह से कोशिश करें और नेक्स्ट टाइम आप लोग जो है माइक लेके यहाँ पे बात करें। तो यहाँ पे आएगा बच्चों, इफ इट रेन्स ऑन संडे आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव। क्लियर? इफ इट रेन्स ऑन संडे आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव। तो कल हमने बताया था कि अगर आप कंजक्शन को पहले यूज करेंगे तो दोनों क्लॉज के बीच में आपको क्या पुट करना है, यू हैव टू पुट कॉमा। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ, कॉमा लगाया हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई कंजक्शन पहले यूज करा है तो हाउ टू पुट द कॉमा। आई लाइक डॉग्स अ लॉट। मुझे जो है डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है। दे आर सो फ्रेंडली। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, रीजन बताया गया कि मुझे डॉग्स क्यों पसंद है। मुझे डॉग्स जो है, आई लाइक डॉग्स अ लॉट, बहुत ज्यादा पसंद। तो क्या आएगा बच्चों, आप अपने आप बोल के देखें, दे आर सो फ्रेंडली, क्योंकि मुझे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि दे आर सो फ्रेंडली, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, आई लाइक डॉग्स अ लॉट बिकॉज दे आर सो फ्रेंडली। हम यहाँ पे रीजन बता रहे हैं कि मुझे कुत्ते क्यों पसंद है। तो कोई भी कंजक्शन अगर आप फिल करते हैं तो यू शुड नो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मेजर रीजन क्या है बच्चों, दे आर सो फ्रेंडली, क्योंकि। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बिकॉज। इज इट क्लियर? आई लाइक डॉग्स अ लॉट बिकॉज दे आर सो फ्रेंडली। नेक्स्ट है बच्चों, अंबर डज नॉट हैव अ राइट। अंबर ने क्या करा, डज नॉट हैव अ राइट डैश, पर्ल विल हैव टू टेक हर होम। इसलिए कौन ले गया उसको, पर्ल जो है उसको घर ले गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंबर डज नॉट हैव अ राइट, so पर्ल विल हैव टू टेक हर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नीदर माई मदर। अब नीदर के साथ क्या आता है बच्चों, कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो नीदर के साथ क्या आएगा, नॉर। नीदर माई मदर नॉर माई फादर, नीदर माई मदर नॉर माई फादर विल बी एबल टू अटेंड द पार्टी ऑन संडे। तो ये क्या है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन, हमने यहाँ पे यूज किया है। क्लियर? तो नॉर। नेक्स्ट है बच्चों, नेम द टाइप ऑफ कंजक्शंस एक्सरसाइज। I would like to go to the movies, but लेकिन there is nothing good play। अब यहाँ पे क्या लगाया हमने, but। तो but क्या है आपका, अगर आपको याद होगा बच्चों, तो but कौन सा है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग but brings two equally important ideas to equally। अब हमने यहाँ पे but क्यों लगाया है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है कि मेरे को क्या पसंद है, आई वुड लाइक टू गो टू द मूवीज, देयर इज नथिंग गुड प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, but लगाया, एंड but इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, जेनी कैन रीड लिप्स इफ शी इज लुकिंग राइट एट यू। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, एक दूसरे पे क्या है, इफ इंट्रोड्यूसिंग द सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक जो है डिपेंडेंट क्लॉज जो है दूसरे पे क्या है,
एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट इज व्हाई इट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ इंट्रोड्यूसेस द सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट है बच्चों ईदर, ये क्या है हमारे ईदर और, तो ईदर और क्या है हमारे पेयर्स, पेयर में कंजक्शन है, पेयर वर्ड्स है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, को रिलेटिव कंजक्शन। तो either stop talking to your friends or move your feet. Either is always followed by or. तो ये तो आपको एकदम से पता होना चाहिए कि अगर कोई हम कंजक्शंस पेयर में यूज करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है we want to know how well dad is doing until, अब until क्या बता रहा है हमें, his lab test come back। तो यहाँ पे until इंट्रोड्यूसेस, यहाँ पे भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है कि एक जो है डिपेंडेंट है और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। until इंट्रोड्यूसेस द सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट है बच्चों टॉनी वांटेड टू मेक अ न्यू रेसिपी येट ही आल्सो वांटेड टू ऑर्डर पिज्जा। ये भी क्या हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, येट कनेक्ट्स टू इक्वली इंपॉर्टेंट आइडियाज। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि जब दो इक्वली आइडिया होंगे या कोई एक्शन होगा तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज करते हैं इन अ सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों दिस इज स्मॉल, ये छोटी है, क्या आएगा बच्चों, परंतु इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज स्मॉल बट इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे हमने एंड यूज भी करा है, यहाँ पे मनु एंड अनु हेल्प ईच अदर, बट यहाँ पे ईच अदर हमारे को ब्लैंक है, तो ईच अदर इज योर क्या है आपका कंजक्शन है, और एंड भी आपका क्या है कंजक्शन है। अब यहाँ पे क्या आएगा कि जब मैं क्या था, बच्चा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लिव्ड इन दुबई। मेक है व्हाइल द सन शाइन, वी विल विजिट पेरिस। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वी विल विजिट पेरिस और रोम ड्यूरिंग द समर, कि हम विजिट करेंगे पेरिस या रोम, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या रोम ड्यूरिंग। अगर इधर के साथ हम और यूज करेंगे तो कौन सा बन जाएगा बच्चों, कोरिलेटिव कंजक्शन, पेयर में हो जाएंगे। अगर हम खाली और को यूज करेंगे तो कौन सा होता है हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। टिल या अनटिल, लेट अस वेट हियर अनटिल, जब तक कि द रेन स्टॉप, अनटिल द रेन स्टॉप। तो डिफरेंट एक्सरसाइज करिए, आपने देखा होगा कहीं पे आपको अंडरलाइन करना है, कहीं आपको बताना है कि कौन सा सबऑर्डिनेट, कौन सा कंजक्शन हमने कौन से टाइप का कंजक्शन हमने यूज करा है, वेदर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोरिलेटिव कंजक्शन को हमने यूज करा है। यहाँ पे सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक्स करने आपको यूजिंग सुटेबल कंजक्शन, जो सुटेबल कंजक्शन है वो आपको यहाँ पे फिल करने। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों अभी हम। दो ही worked hard, he failed. Clear? I regard my mother as my best friend. कि मैं क्या करता हूँ, I regard my mother as such, जैसे कि मेरी क्या है बेस्ट फ्रेंड है। As I was suffering from fever, I couldn't attend the class. My sister is not as intelligent. तो यहाँ पे हम क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं, my sister is not so intelligent as, हमने यहाँ पे क्या यूज करा है,
correlative conjunction. As my brother. Clear? He is as tall as, कि कितना tall है, as his father, अपने father के जितना क्या है, ये tall है, लंबा है. Do your duty as long as you live. He was treated as a guest. तो डिफरेंट हमने यहाँ पे एक्सरसाइज करी, डिफरेंट सेंटेंसेस करे हैं, और हमने यहाँ पे क्या किसके हेल्प से हमने यहाँ पे फिल करे हैं, सुटेबल कंजक्शंस. क्लियर? द क्लाइमेट इन कैलिफोर्निया इज हॉट. सेम है, ऐसा हमने एक एग्जांपल कर चुके हैं कि क्लाइमेट कैसा है कैलिफोर्निया का, हॉट है. बट इट इज ऑल्सो नॉन टू गेट, और किसके लिए जाना जाता है, ठंड के लिए भी, चिली के लिए भी जाना जाता है. It snows on Sunday, she will not be able to navigate. यदि क्या होता है कि संडे को बारिश होती है, if it snows on Sunday, she will not be able to navigate. यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, if. I adore dogs because they are very outgoing. तो यहाँ पे क्योंकि Adam does not have a vehicle, कि उसके पास vehicle नहीं है, so Priya will have to drive her home. नीदर माई मॉम, तो ये तो सारे बच्चों को आ गया होगा कि नीदर के साथ भाई हम नॉर को यूज करते हैं. तो नीदर माई मॉम नॉर माई डैड, ना ही मेरी मम्मी और ना ही मेरे फादर विल बी एबल टू कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे. फ्राइडे को पार्टी है, ना ही मेरी मम्मी आएगी ना ही मेरे डैड आएंगे. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप जो है उसको सेंटेंस को मिक्स कर सकते हैं कि हाउ टू यूज कंजक्शंस इन अ सेंटेंस. क्लियर? आई एंजॉय हनी इन माई टी बट नॉट क्रीम इन इट. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, आई एंजॉय हनी इन माई टी, कि मुझे जो है शहद पसंद है अपनी चाय में, परंतु क्रीम नहीं, नॉट क्रीम इन इट. पे एनी अटेंशन टू द नरेटिव एंड गिव आंसर. तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस बता रहे हैं हम, पे एनी अटेंशन टू द नरेटिव, दूसरा बोल रहे हैं गिव आंसर, कि ध्यान दो और फिर उसका आंसर दो. पे एनी अटेंशन टू द नरेटिव एंड गिव आंसर्स इन फुल सेंटेंसेस. इज टुडे ट्यूसडे, हम क्या पूछ रहे हैं कि क्या आज ट्यूसडे है या वेडनेसडे है. कई बार पूछते हैं ना आप लोग, तो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, इज टुडे ट्यूसडे और वेडनेसडे. तो और क्या है यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अगर ईदर और यूज करते तो क्या होता है बच्चों, कोरिलेटिव कंजक्शन. तो डिफरेंस आपको पता चल रहा है. अगर हम सिंगल और को यूज करेंगे या नॉर को यूज करेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग होगा. अगर ईदर और नीदर के साथ यूज करेंगे तो क्या होंगे, वो कोरिलेटिव कंजक्शंस, क्योंकि हम पेयर में यूज करें. इज टुडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, क्या आज ट्यूसडे है या मंगलवार है या बुधवार है. नेक्स्ट है जॉनी वॉज लेट. अब जहां पे आपको रीजन देना होता है, मेन रीजन, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि. जॉनी वॉज लेट, जॉनी लेट था क्योंकि द शटल फेल टू अराइव. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बिकॉज. हम यहाँ क्या दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं, मेन रीजन दे रहे हैं कि भाई वो लेट क्यों था. वी वर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, कि हम जो है बहुत ज्यादा थके हुए थे. क्यों, बट परंतु ओवर जॉय फॉलोइंग आर ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमने जो है पूरा ओवरजॉयड करा फॉलोइंग आर ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया.
दे रीच द समिट ऑल्दो इट वॉज वेरी चिली, कि वो कहाँ पहुंच गए, समिट में पहुंच गए, हाईएस्ट पीक पे पहुंच गए। फिर भी एक ऑल्दो इट वॉज वेरी चिली, और जबकि कैसा था, बहुत ज्यादा ठंड था, इट वॉज चिली। तो बीच में आप कोई कैपिटल लेटर नहीं यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करते हैं, अगर कोई हमारा प्रॉपर नाउन होता है। क्लियर। श्रेया वाज स्टडीइंग इन द कार वाइल, कि वो कहाँ पढ़ रही थी, अपनी कार में, जबकि वाइल उसके जो फ्रेंड्स थे वाज वाचिंग द बर्ड्स, किसको देख रहे थे, वो बर्ड को देख रहे थे। आई कॉल यू, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई कॉल यू, कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा कब, आफ्टर आई कम टू कनाडा। तो यहाँ पे क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग है, कि यहाँ पे एक डिपेंडेंट है जो दूसरे सेंटेंस में क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, कि मैं तुम्हें कब बुलाऊंगा, आई कॉल यू, जब मैं कनाडा से आया, आफ्टर आई कम टू कनाडा। माई ब्रदर, नीदर माई ब्रदर नॉर माई अंकल हैज अ व्हीकल, ना ही मेरे ब्रदर के पास है और ना ही मेरे अंकल के पास कोई व्हीकल है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नीदर नॉर। क्लियर। द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट, सन क्या है, एक्सट्रीमली हॉट है। यट द ब्रीज वॉज, फिर भी जो ब्रीज है, हवा है, कैसी है, स्लाइटली रिफ्रेशिंग है, कैसी है, रिफ्रेशिंग है, जबकि सन क्या है, वॉज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा हॉट है। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से एग्जाम में आएंगे तो आपको कंजक्शंस को सोच समझ के लिखना है, कि कहाँ पे कोरिलेटिव है, कहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग है, और कहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को आपको फिल करना है। तो कोरिलेटिव तो आई होप सारे बच्चों को पता है कि इट इज वेरी क्लियर, कि जब भी हम पेयर में कंजक्शंस को यूज करते हैं तो कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। जब भी हमारे कोई भी सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज करते हैं। अदरवाइज मैंने आपको एक एक्रोनिम बताए हैं, फैन बॉयज, आपको क्लियर होगा कि ये वाले हमारे क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आई होप द होल टॉपिक सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कि यहाँ पे आपको बताना है नेम द कंजक्शन एक्सरसाइज। यहाँ पे कंजक्शंस के नाम बताने हैं, सिंपल सा है, ऑलरेडी हम एक एक्सरसाइज ऐसी कर चुके हैं। नीड टू गो टू चाइना बट, अब यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, बट। अब बट क्या है आपका, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, बट इट पुट्स टू इक्वली सिग्निफिकेंट नोशंस टुगेदर। जॉन कैन स्पीक कोहेरेंटली इफ, तो यहाँ पे दो हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, इफ प्रेजेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज। स्टॉप स्पीकिंग टू योर पल्स और टेक अ डिफरेंट सीट, या राइट, either is always accompanied by or, either stop speaking, either stop speaking to your, तो यहाँ पे either और, तो यहाँ पे क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस, क्योंकि पेयर में हमने यूज करा है either और। क्लियर। नेक्स्ट है, वी कांट बी श्योर हाउ विल ग्रैंडफादर इज डूइंग until the results of his diagnostic procedures arrive। तो यहाँ पे until क्या है बच्चों, आपका सबऑर्डिनेटिंग conjunction। Shreya will not visit as unless you invite her family। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्या है आपका, unless। तो इस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे कंजक्शंस फिल करने के लिए। तो आप जो है इनको याद करके आए बच्चों। पहला मैंने क्या बताया था आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या बताया था आपको, कैसे याद करना है, एक एक्रोनिम बताया था, फैन बॉयज। क्या है, फॉर, एंड। क्लियर बच्चों। तो इसको याद करें, क्योंकि फर्स्ट लाइन में आपको बताया है फैन बॉय से आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को जो है याद करेंगे। सेकंड आपको बताया था कि अगर पेयर्स में होते हैं, दो वर्ड्स के होते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो आपके कोरिलेटिव कंजक्शन।
और तीसरे बताया था आपको कि किसी भी सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, एक अपने आप में कंप्लीट होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो क्या कहलाते हैं बच्चों? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। घर में जाके अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.